हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष गुप्ता स्मार्ट स्टडी क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग और संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, जो कि भाग 1 में वर्णित है। यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उतना ही ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है। तो हम इसको एक बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि फिर एक कन्फ्यूजन कभी ना रह जाए। क्योंकि कन्फ्यूजन कहाँ पैदा होती है कि आप ये तो बता दोगे कि गुजरात राज्य का गठन कब किया गया, गोवा राज्य का गठन कब किया गया। यदि हम आपसे पूछें कि नागालैंड राज्य का गठन कब किया गया, तो आपको इसमें थोड़ा सोचने वाली ज़रूरत पड़ जाएगी कि कब किया गया था। तो आज हम इसको बहुत अच्छे तरीके से ट्रिक के माध्यम से देखेंगे और विश्वास दिलाता हूँ कि इसके बाद कभी भी आपको यह टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। एक्चुअली में यहीं से हमारा रियल संविधान जो है स्टार्ट होता है। इससे पहले हमने संविधान की पृष्ठभूमि को समझा। और संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र में सबसे पहला अनुच्छेद है, भाग 1 के अंतर्गत 4 अनुच्छेद आते हैं। कितने अनुच्छेद? 4 अनुच्छेद, 1, 2, 3 और 4। इसमें देखते हैं पहला अनुच्छेद। पहले अनुच्छेद में है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यह अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा विस्तृत टॉपिक है, क्योंकि अपने आप में ही राज्यों का संघ एक बहुत ही विस्तृत शब्द है। तो इसको समझते हैं कि सबसे पहले तो हमारे देश के कितने नाम हैं? तो हमारे देश के 2 नाम हैं। कौन कौन से हैं? भारत और इंडिया। कितने नाम हैं? 2, भारत और इंडिया। इसके अलावा भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। संघ शब्द के स्थान पर अमेरिका में संघीय शब्द लिया गया है। क्या? संघीय शब्द। तो देखते हैं संघ एवं संघीय शब्द में क्या अंतर है, क्योंकि बार बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो संघ माना कि एक केंद्र है और ये राज्य हैं, 6 राज्य हैं और एक केंद्र है। एवं इसमें भी यदि देखते हैं, एक केंद्र है एवं 6 राज्य हैं। तो इसमें केंद्र को शक्ति राज्यों ने नहीं दी है, बल्कि राज्यों को केंद्र ने शक्ति दी है। राज्यों को किसने शक्ति दी है? केंद्र ने शक्ति दी है। परंतु यदि संघीय की बात की जाए तो यहाँ पर राज्यों ने केंद्र को थोड़ी थोड़ी सी शक्ति दी है। यहाँ पर राज्यों ने शक्ति दी है, परंतु यहाँ पे केंद्र ने राज्यों को शक्ति दी है। यह इसका बेसिक अंतर है। इसके अलावा देखते हैं कि भारत कैसा है। तो भारत विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ है। अर्थात कि राज्यों का विभाजन तो हो सकता है, परंतु केंद्र का विभाजन कभी नहीं हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे देखते हैं तो यह अविभाजित राज्यों का अविभाजित संघ है। अर्थात कि यहाँ पे ना तो राज्यों का विभाजन किया जा सकता है और ना ही कि केंद्र का विभाजन किया जा सकता है, परंतु यहाँ केंद्र को यह शक्ति दी गई है कि वह राज्य को विभाजित कर सकता है। अर्थात कि संसद राज्यों में उसके नाम, सीमा क्षेत्र आदि में परिवर्तन कर सकती है। तो हम लोगों ने संघ एवं संघीय शब्द को समझा। तो भारत एक कैसा देश है? भारत राज्यों का संघ है। यदि बात की जाए कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य। कितने राज्य हैं? 28 राज्य एवं 8 यूटी अर्थात कि केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसको बोलते हैं यूनियन टेरिटरी। 28 राज्य हैं। तो अभी वर्तमान में एक राज्य जो है कम किया गया है, उसको जम्मू और कश्मीर। इससे कब राज्य का दर्जा छीना गया था? तो 31 अक्टूबर 2019 को। एवं इसे 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था। एक जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश एवं दूसरा है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश।
तो वर्तमान में कितने राज्य हैं? वर्तमान में 28 राज्य हैं एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके अलावा देखते हैं अनुच्छेद 2 को। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि यदि संसद चाहे तो वह पार्ट जो कि भारत का नहीं है, यदि किसी युद्ध के द्वारा जीता जाता है या कोई भी राज्य भारत में शामिल होना चाहता है तो उसको भारत में शामिल कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 2 के तहत, अर्थात कि भारत में शामिल होना, भारत में कोई क्षेत्र शामिल करना। एवं अनुच्छेद 3 क्या कहता है? यदि राज्यों के नाम, सीमा, क्षेत्र आदि में कोई परिवर्तन होता है, नाम, सीमा, क्षेत्र आदि में कोई परिवर्तन करना है तो यह कौन कर सकता है? तो संसद कर सकती है, संसद कर सकती है। तो अनुच्छेद 2 और 3 में क्या अंतर है? अनुच्छेद 2 और 3 में ये अंतर है कि यदि कोई क्षेत्र जो कि भारत का नहीं है भारत में शामिल करना है तो है अनुच्छेद 2 के तहत शामिल किया जाएगा। एग्जाम्पल के तहत समझते हैं कि भारत ने माना कि पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण किया और पाकिस्तान का कुछ क्षेत्र जीत लिया, तो यदि वह क्षेत्र भारत में शामिल करना है तो वह किस अनुच्छेद के तहत किया जाएगा? तो अनुच्छेद 2 के तहत किया जाएगा। एवं यदि भारत का ही राज्य, नाम, सीमा, क्षेत्र आदि में कोई परिवर्तन करना है तो है अनुच्छेद 3 के तहत किया जाएगा। अर्थात कि इस तरीके से समझ सकते हैं, माना कि उत्तर प्रदेश एक राज्य है, यदि उत्तर प्रदेश का नाम हमें संयुक्त राज्य रखना है तो हम लोग रख सकते हैं, कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन कौन रख सकता है? नाम बदलने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास। यदि हमें उत्तर प्रदेश के 2 टुकड़े करने हैं तो यह भी शक्ति किसके पास है? संसद के पास। नाम, सीमा, क्षेत्र आदि में परिवर्तन किया जा सकता है तो अनुच्छेद 3 के तहत। यदि भारत में कोई चीज़ शामिल की जाती है तो अनुच्छेद 2 के तहत शामिल की जाती है। एवं अनुच्छेद 4 को समझते हैं कि अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया कोई भी परिवर्तन, अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया कोई भी परिवर्तन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया कोई भी परिवर्तन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात कि इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यदि इसमें संविधान संशोधन करना होता है तो 1/2 बहुमत से, कोई 1/2 बहुमत से विधेयक को पारित करना होता है, वो भी सदन में उपस्थित। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सदन में उपस्थित लोगों के, सदन में उपस्थित सदस्यों के 1/2 बहुमत से, 1/2 बहुमत से इसे पारित होने, अर्थात कि इस विधेयक को, जो कि इसमें अनुच्छेद 2 और 3 में कोई भी परिवर्तन चाहता है तो जो सदन में उपस्थित सदस्य हैं उनके 1/2 सदस्यों का हमें बहुमत चाहिए होता है, ताकि 1/2 बहुमत से वह चीज़ पारित होनी चाहिए। इसके अलावा हम लोगों ने भाग 1 को देखा, भाग 1 को देख लीजिए या अनुसूची 1 को देख लीजिए, दोनों सेम हैं। तो इसके अलावा देखते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, तो यह बात 1948 में सर्वप्रथम सामने आई, क्योंकि जो दक्षिण भारत है वहाँ से भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग बढ़ने लगी। क्योंकि इससे पहले राज्यों का बंटवारा जो था वो 3 ग्रुप में था, ए, बी और सी, ए ग्रुप, बी ग्रुप और सी ग्रुप, और यह प्रशासनिक आधार पर था। कैसा? प्रशासनिक आधार पर। प्रशासनिक आधार कैसा? तो उतना क्षेत्र जहाँ का प्रशासन करना आसान हो या उतना क्षेत्र जहाँ का प्रशासन आसानी से किया जा सके, उतने क्षेत्र के तहत एक राज्य को बांटा गया था। तो इसके बाद 1948 में जब भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग बढ़ने लगी, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 1948 ईस्वी में, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे एस के धर, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जिसका नाम एस के धर आयोग पड़ा। कब किया गया था? जून 1948 में, जून 1948 में एस के धर आयोग का गठन किया गया। तो इसने अपनी रिपोर्ट कब दी? तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में प्रस्तुत की, और इन्होंने अपना जो डिसीजन दिया उसमें कहा कि राज्यों का जो पुनर्गठन है वह प्रशासनिक आधार पर ही होना चाहिए,
भाषा के आधार पर नहीं, मतलब कि सीधा इन्होंने भाषा के आधार को नकार दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। इसके बाद दक्षिण भारत में बहुत ही ज़्यादा असंतोष फैल गया, तो इसके बाद तुरंत ही जेबीपी समिति बनाई गई। तो यह क्वेश्चन बनता है कि जेबीपी समिति में कौन कौन शामिल थे। तो जेबीपी समिति में देखते हैं पीटी नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एवं पट्टाभी सीतारमैया। कौन कौन शामिल थे? पीटी नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। इन्होंने अप्रैल 1949 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कब की? अप्रैल 1949 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और इन्होंने भी कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, इसका पुनर्गठन प्रशासनिक आधार पर ही होना चाहिए। किस आधार पर? प्रशासनिक आधार पर ही होना चाहिए। तो इसके बाद बहुत ही ज़्यादा असंतोष फैल गया और अक्टूबर 1953 की बात करें, अक्टूबर 1953 की बात करें तो कांग्रेस के ही एक बहुत बड़े नेता थे जो कि दक्षिण भारत से बिलोंग करते थे। उनका नाम था पोट्टी श्री रामल्लू, जो कि आमरण अनशन पर बैठ गए और लगभग 56 दिन के बाद इनकी आमरण अनशन के दौरान ही मृत्यु हो जाती है। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को आनन फानन में आंध्र प्रदेश राज्य की घोषणा करनी पड़ती है, वो भी भाषाई आधार पर। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन बना? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। किस राज्य का गठन किया गया था? आंध्र प्रदेश का। कब किया गया था? तो अक्टूबर माह में किया गया था। इसके बाद जब आंध्र प्रदेश का गठन हो जाता है तो एक और आयोग का गठन किया जाता है, फजल अली आयोग का, जिसमें 3 सदस्य होते हैं। तो वो सदस्य कौन कौन से, उनको देखते हैं। फजल अली जो कि इसके अध्यक्ष थे, पंडित हृदय नारायण कुजरू, और के एम पडिक्कर। कौन कौन शामिल था? तो फजल अली जो कि इसके अध्यक्ष थे, पंडित हृदय नारायण कुंजरू और के एम पडिक्कर। इन्होंने 1955 ईस्वी में, कब? 1955 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इन्होंने कहा कि भाषाई आधार पर गठन किया जाना चाहिए, बशर्ते एक भाषा एक राज्य नहीं होना चाहिए। भाषाई आधार पर राज्यों का समर्थन तो किया, परंतु इन्होंने कहा कि एक भाषा एक राज्य नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता कि भारत बहुत ज़्यादा राज्यों में बढ़ जाता और भारत की एकता एवं अखंडता को खतरा उत्पन्न हो जाता। तो इन्होंने कहा कि भारत में 16 राज्य एवं 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने चाहिए। तो इन्हीं की अनुशंसा पर सातवें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राज्यों का पुनर्गठन किया गया। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राज्यों का पुनर्गठन किया गया। तो कब किया गया था? तो 1 नवंबर 1956 को। इसके तहत भारत में 14 राज्य, कितने राज्य? 14 राज्य प्लस 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। इसके बाद बहुत ज़्यादा भाषा के आधार पर राज्यों की मांग बढ़ने लगी, तो समय समय पर बहुत सारे राज्य बनाए गए और अभी आप वर्तमान में देखते हैं कि वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इनकी संख्या कैसे बढ़ी, इनको देखते हैं एक ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि किस राज्य की स्थापना कब हुई और किस सन में हुई। तो एक ट्रिक है,
आम गुनाह है मैम तुसी गाओ मुझे छत पर जाना है। तो यह किसी भी काम का नहीं है और इससे जो भी शब्द हैं यह हमारे बहुत ज़्यादा काम के हैं। तो पहले किस राज्य का गठन किया गया? तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। किसका? आंध्र प्रदेश। कब किया गया था? तो 1953 में किया गया था। इसके अलावा महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में। कौन से? महाराष्ट्र और गुजरात। अर्थात जो मराठी भाषा के लोग थे उन्हें एक अलग से राज्य बना दिया गया महाराष्ट्र राज्य, और जो गुजराती भाषा थी उसके लिए एक अलग से राज्य बना दिया गया गुजरात राज्य। इसके बाद नागालैंड राज्य, इसकी स्थापना 1963 में की गई। इसके बाद है हरियाणा। तो हरियाणा की स्थापना कब की गई? 1966 ईस्वी में की गई। इसके बाद है हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब की गई? तो 1971 में की गई। इसके बाद देखते हैं मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, इन तीनों राज्यों की स्थापना कब की गई? तो 1972 ईस्वी में की गई। इसके बाद देखते हैं सिक्किम। इसकी स्थापना की गई थी 1975 ईस्वी में। कब? 1975 ईस्वी में। इसके बाद गोवा, अरुणाचल प्रदेश और इससे मिजोरम। तो इन तीनों राज्यों की स्थापना कब की गई थी? तो 1987 में की गई थी। इसके बाद है झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। तो इन तीनों राज्यों की स्थापना कब की गई? तो 2000 ईस्वी में की गई। कब की गई? 2000 ईस्वी में। इसके अलावा एक राज्य और है तेलंगाना। तेलंगाना की स्थापना कब की गई? तो 2014 में, 2 जून 2014। तो देखते हैं आम गुनाह है मैम तुसी गाओ मुझे छत पर जाना है। बहुत ही सिंपल ट्रिक है। आम गुनाह है मैम तुसी गाओ मुझे छत पर जाना है। तो आज से क्या हुआ? आंध्र प्रदेश 1953 में इसकी स्थापना की गई थी, जो कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। इसके बाद है महाराष्ट्र और गुजरात, इन दोनों राज्यों की स्थापना 1960 ईस्वी में की गई थी। इसके बाद है नागालैंड, नागालैंड राज्य की स्थापना की गई थी 1963 ईस्वी में। इसके बाद है हरियाणा, हरियाणा की स्थापना की गई थी 1966 ईस्वी में। और इसके बाद है क्या हुआ? हिमाचल प्रदेश, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1971 ईस्वी में की गई थी। और मैम इससे क्या हुआ? इसमें चूंकि बड़ा है तो क्या हुआ? मेघालय, छोटा है तो मणिपुर, और इसके बाद है त्रिपुरा। इन तीनों राज्यों की स्थापना कब की गई थी? तो 1972 ईस्वी में की गई थी। इसके बाद है सिक्किम, सिक्किम की स्थापना कब की गई थी? तो 1975 ईस्वी में की गई थी। इसके बाद है गोवा, गोवा की स्थापना कब की गई थी? और अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, इन तीनों राज्यों की स्थापना 1987 में की गई थी। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, इन तीनों राज्यों की स्थापना कब की गई थी? तो सन 2000 ईस्वी में की गई थी। इसके बाद एक राज्य और है तेलंगाना, तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को की थी। उन्हें राज्यों की स्थापना भी देखी कि किस राज्य की स्थापना कब की गई थी। और इसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 36वें संविधान संशोधन। कब? 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। कब? 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम राज्य की स्थापना की गई थी, अर्थात कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो हम लोगों ने जो देखा है उसको एक बार 5 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। कि सबसे पहले देखा था कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो संघ एवं राज्य क्षेत्र में क्या देखा था? कि अनुच्छेद 1 में हम लोगों ने देखा था कि भारत राज्यों का संघ होगा, अर्थात कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। सेकंड जो था उसमें देखा था हम लोगों ने अनुच्छेद में कि यदि कोई भी भूमि भारत में मिलाई जाती है तो वह किस अनुच्छेद के द्वारा मिलाई जाएगी? तो अनुच्छेद 2 के तहत मिलाई जाएगी। यदि
भारत की ही भूमि का अर्थात कोई भी राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है उसके नाम, सीमा क्षेत्र आदि में कोई भी परिवर्तन किया जाता है तो वह अनुच्छेद 3 के तहत किया जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने अनुच्छेद 4 देखा था। अनुच्छेद 4 में देखा था कि अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया कोई भी परिवर्तन अर्थात कि अनुसूची 1 में किया गया कोई भी परिवर्तन संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा, अर्थात कि उसे 1/2 बहुमत की साधारण बहुमत से हमें उस विधेयक को पारित करना होगा। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम देखा था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम में सर्वप्रथम देखा था हम लोगों ने एसकेधर आयोग को। एसकेधर आयोग का गठन 1948 में किया गया था। इन्होंने कहा था कि भाषाई आधार पर गठन नहीं होना चाहिए, प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। इसके बाद जेवीपी राव समिति का गठन किया गया कब? दिसंबर 1948 में। जेवीपी समिति में कौन कौन शामिल थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट आई उसमें कहा था प्रशासनिक आधार पर ही इसका गठन होना चाहिए। इसके बाद जो ओटीसी रामालू थे अनशन पर बैठ जाते हैं और 56 दिन के आमरण अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आनंद फानन में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को अक्टूबर 1953 में अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करना पड़ता है, जो कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। इसके बाद एक फजल अली आयोग का गठन किया जाता है। इसमें हम लोग देखते हैं 3 सदस्य थे। फजल अली जो कि इसके अध्यक्ष थे, पंडित हृदय नारायण कुंजलू और एक और थे KM पडिक्कर। तो इसके बाद हम लोगों ने देखा इन्होंने कहा था कि भारत में 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए। तो इन्हीं की अनुशंसा पर भारतीय जो गवर्नमेंट थी उसने 7वां संविधान संशोधन 1956 लेकर आई और इसके तहत 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था। क्या? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था। तो इसके बाद समय समय पर बहुत सारे राज्यों से और मांग बढ़ने लगी भाषा के आधार पर। तो समय समय पर भारतीय संसद के द्वारा बहुत सारे राज्यों का और गठन किया गया। तो हम लोग उनको एक ट्रिक के माध्यम से देखते हैं कि तो कौन कौन से राज्य कब कब गठित किए गए। तो ट्रिक है, आम गुनाएं हैं मैम तुलसी गाँव मुझे छत पर जाना है। तो आंध्र प्रदेश सबसे पहले 1953 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद महाराष्ट्र गुजरात 1960 में की गई थी। नागालैंड की 1963 में स्थापना की गई थी। हरियाणा की 1966 में स्थापना की गई थी। एवं इसके बाद हिमाचल प्रदेश की स्थापना 1971 में की गई थी। इसके बाद है मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, इन तीनों राज्यों की स्थापना 1972 ईस्वी में की गई थी। इसके बाद सिक्किम 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। कब? 1975 में। इसके बाद है गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, इन तीनों राज्यों की स्थापना अर्थात इनको पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो 1987 ईस्वी में दिया गया। और इसके बाद है झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड को 2000 ईस्वी में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, अर्थात कि इसको बिहार से अलग करके बनाया गया था, इसको मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था एवं इसको उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। इसके बाद है तेलंगाना, इसको आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो 2 जून 2014 की बात की जाए। वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में 28 राज्य हैं एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है, अर्थात की यूनियन टेरिटरी है। और 1-2 क्वेश्चन और बनते हैं कि जो गोवा था इस पर किसका शासन था? तो पुर्तगालियों का था, पुर्तगाली का शासन था। एवं दादरा नगर हवेली एवं पुदुचेरी पर किसका शासन था? तो यहाँ पर फ्रांसीसियों का शासन था, फ्रांसीसियों का शासन था। पुर्तगालियों से हम लोगों ने गोवा कब स्वतंत्र कराया? तो 1961 में। कब? 1961 में पुलिस कार्रवाई के द्वारा पुर्तगालियों से हम लोगों ने गोवा को स्वतंत्र करवाया एवं इसे 1962 ईस्वी में एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। एवं 1987 ईस्वी में, कब? 1987 ईस्वी में गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स कि यह वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा और मैं पूर्णतः विश्वास से यह कह सकता हूं कि यदि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न बनता है, अर्थात कि एग्जाम्स में इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो वह गलत होने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी और इससे कोई भी प्रश्न बाहर जाने की संभावना नहीं है। तो आप यदि इसी तरह की वीडियो लेक्चर और चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं वीडियो को लाइक कीजिए एवं अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।